भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस वर्ष यह यात्रा 7 जुलाई 2024 को शुरू हो चुकी है। जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकलती है वह 10 दिनों तक चलती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जब भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है तब यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ चलता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इन रथों की विशेषताएं और रंगों में भी अंतर होता है, जिसकी वजह से दूर से ही इन्हें पहचाना जा सकता है। बलराम जी का जो रथ होता है उसका नाम ताल ध्वज है, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। इनके भिन्न भिन्न रंगों की वजह से इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या गरुड़ ध्वज सबसे ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई 45.6 फीट होती है। उसके बाद बलराम जी का रथ ताल ध्वज है, इसकी ऊंचाई 45 फीट है और देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन 44.6 फीट ऊंचा होता है। इन तीनों रथों का निर्माण नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से किया जाता है, जिसे दारू कहा जाता है। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर की एक कमेटी काम करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ किया जाता है। तीनों रथों का निर्माण संपन्न हो जाने के बाद छर पहनना नाम की रस्म की जाती है। इन अनुष्ठान में वहां के राजा सर्वप्रथम आकर तीनों रथों की पूजा करते हैं और उनकी आरती करते हैं और रथों के आगे सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं और वहां के रास्ते को और मंडप को साफ करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है, जिसमें ढोल, नगाड़ों, तुरही, शंख ध्वनि और घंटों और घड़ियालों की आवाज़ों के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं इन रथ को खींचने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। इसलिए इस उत्सव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और रथों को खींचने का कार्य आरंभ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा माता के मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ मौसी गुंडीचा के यहाँ 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं और 7 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन गुंडीचा माता मंदिर में होते हैं। इन्हें आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा देवी मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ ने महारानी गुंडीचा को अपनी मौसी माना था, इसीलिए इसे भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। देवी गुंडीचा के घर में ही भगवान विश्वकर्मा ने भगवान बलराम, देवी सुभद्रा और जगन्नाथ जी की मूर्तियों का निर्माण किया था। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से शुरू हुई यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल की 10वीं तिथि को समाप्त होती है और भगवान के सभी रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। रथों की इस वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के सारथी को दारुक कहा जाता है, तो वहीं बड़े भैया बलराम के रथ के सारथी को मातली कहा जाता है। बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है और इनके सारथी अर्जुन हैं। आइए जानते हैं रथ यात्रा के बाद रथ का और उनकी लकड़ियों का क्या किया जाता है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर पुरी की रथ यात्रा पर निकलते हैं, परंतु रथ यात्रा के समाप्त होने के बाद उन रथों का और उनकी लकड़ियों का क्या किया जाता है। रथों को बनाने के लिए नीम और हांसी की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है, जिसका गठन जगन्नाथ मंदिर प्रशासन करता है। यह देखते हैं कि नीम का पेड़ पवित्र, स्वस्थ और शुभ होना चाहिए। इस रथ को बनाने में किसी भी कांटे और धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण करते हैं। ये लोग रथों के निर्माण में किसी तरह की भी मॉडर्न मशीनरी या मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन रथों का निर्माण पारंपरिक तरीके से अर्जित किए गए ज्ञान से ही किया जाता है, जो परंपरा से चला आ रहा है। पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पर जाकर समाप्त होती है और वापसी की यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्से को अलग कर दिया जाता है। रथ के एक बड़े हिस्से की नीलामी की जाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की वेबसाइट पर इन हिस्सों का ब्यौरा दिया हुआ है। रथ का पहिया सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपये है। रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो कोई भी इन्हें प्राप्त करता है वो इनका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता। मंदिर के नियम के अनुसार खरीदार पहिए और बाकी हिस्सों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी उठाता है। नीलामी के बाद रथ का जो हिस्सा और लकड़ियाँ बच जाती है उसे जगन्नाथ मंदिर की रसोई में भेज दिया जाता है। वहां उनका इस्तेमाल भगवान का प्रसाद बनाने के लिए ईंधन के तौर पर किया जाता है। यह प्रसाद करीब 1 लाख भक्तों को प्रतिदिन बांटा जाता है। कहते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद की व्यवस्था स्वयं माता लक्ष्मी की देखरेख में होती है, इसीलिए मंदिर में बना हुआ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिए जाते हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे पहले सबसे ऊपर के बर्तन में व्यंजन पककर तैयार होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं
शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा ने शुरू कराई थी। उससे पहले पुरानी रसोई मंदिर के दक्षिण भाग में थी। तब से इसी रसोई में मंदिर का प्रसाद बनाया जा रहा है। यहाँ कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ भोग बनाने का ही काम करते हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में बनाया और परोसा जाता है और हर दिन प्रसाद बनाने के लिए करीब 700 नए मिट्टी के बर्तन लगते हैं। वर्तमान समय में मंदिर की रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल उचित है। इस रसोई के पास गंगा और यमुना नाम के 2 कुएं हैं। भोग बनाने के लिए इन्हीं कुओं के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि इस रसोई में करीब 240 चूल्हे हैं, जिन पर प्रसाद बनाया जाता है और एक साथ 9-10 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर भोजन पकाया जाता है। करीब 800 लोग भोग बनाने के काम में लगते हैं, जिनमें 500 मुख्य रसोइये और 300 उनके सहयोगी होते हैं। ये सारे ब्राह्मण परिवारों से हैं, जो कई पीढ़ियों से मंदिर की भोग प्रसादी बनाते चले आ रहे हैं। इन परिवारों के बच्चों को 12 वर्ष की उम्र से ही भोग बनाने के कार्य में सहयोग करने के लिए लगा दिया जाता है और समय आने पर वे पूर्णतः परिपक्व रसोइये बन जाते हैं। प्रतिदिन करीब 700 नई हांडियों में भोग पकाया जाता है और एक बार इस्तेमाल के बाद ये हांडियाँ तोड़ दी जाती हैं और दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। 9 हांडियों को एक साथ चूल्हे पर चढ़ाया जाता है और 15 मिनट में ही ये सभी हांडियों में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए 6 रसों का खास ध्यान रखा जाता है। भोग में बनाए खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद होता है। इनमें से तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का नैवेद्य भगवान को नहीं लगता है। हर रोज 56 तरह के भोग और 10 तरह की मिठाइयाँ भोग में बनाई जाती हैं। भगवान जगन्नाथ का भोग पूरी तरह सात्विक होता है, जो लहसुन, प्याज, लौंग, आलू, टमाटर, इसमें इन सब सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक और हैरानी की बात है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन करीब 50,000 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन किसी दिन 1 लाख लोग भी आ जाएं तो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, बल्कि सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं और जैसे ही मंदिर बंद होता है, प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रसाद की एक मात्रा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सभी मंदिरों के प्रसाद को प्रसाद कहा जाता है, किंतु जगन्नाथपुरी के मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। क्यों इसे महाप्रसाद कहते हैं और क्या है इसकी कथा? और आज के दिन सभी को महाप्रसाद उपलब्ध है, परंतु एक समय था जब स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी इस महाप्रसाद के लिए खड़े रहते थे, किंतु उन्हें भी नहीं प्राप्त हुआ था। समय आने पर ही उन्हें यह महाप्रसाद ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं इस कथा को। एक दिन देवी लक्ष्मी और नारायण आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके हर अवतार की चर्चा कर रही थी और साथ में अपनी भूमिका पर भी बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने त्रेता युग में राम के अवतार और उस दौरान वनवास में रहने वाले अपने दिनों को याद किया और कहा, भले ही वनवास कितना भी अधिक कष्टकारी रहा हो, लेकिन वह दिन कितने सुख भरे थे। मैं आपके लिए भोजन बनाती थी और आप भी प्रेम से ग्रहण करते थे। मैं कई बार सोचती हूँ उस अवतार में मैं लक्ष्मी होते हुए भी कितनी विवश थी और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको ना खिला सकी, साधारण व्यंजन ही बना सकती थी। तब विष्णु जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? राम अवतार में आपको मुझे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने का अवसर भले ही ना प्राप्त हुआ हो, परंतु श्री कृष्ण अवतार में तो आप और मैं दोनों ही राज परिवारों से थे, तब तो आपको मुझे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ होगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, उस अवतार में भी ऐसा बहुत कम ही अवसर आया जब मैंने आपको कुछ बनाकर खिलाया हो, क्योंकि आपकी अन्य सभी पटरानियों में इस बात की अत्यंत होड़ रहती थी, तो मुझे कुछ भी करने का मौका बहुत कम ही प्राप्त हो पाता था। भोजन के आपके सारे काम ही बढ़ जाते थे और मेरे हिस्से में कुछ बचता ही कहाँ था। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे धरती पर महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और पार्वती जी उनके लिए भोजन बनाया करती हैं, उसी तरह हम दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। वहाँ आपको पारिवारिक माहौल भी मिलेगा और आप मुझे अपनी इच्छा से भोजन पकाकर खिला सकेंगी। विष्णु जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान विष्णु ने इसमें एक शर्त जोड़ दी कि आप जो महाभोग बनाएंगी वह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाएंगी और किसी को भी यह प्रसाद के रूप में भी उपलब्ध नहीं होगा। आप इसे किसी को भी नहीं देंगी। लक्ष्मी जी ने उनकी यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। माता लक्ष्मी जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से भोग बनाती और जगन्नाथ जी भी उसे अत्यंत प्रेम से ग्रहण करते। यह प्रसाद किसी और को प्राप्त नहीं होता था। एक दिन ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे, परंतु उन्हें वह प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि विष्णु जी की शर्त के अनुसार लक्ष्मी जी वह भोग प्रसाद के रूप में किसी भी अन्य को नहीं दे सकती थी। इस तरह कई वर्ष गुजर गए। महाभोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए बनता रहा और सभी लोग उसे पाने की लालसा करते रहे। एक दिन देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। उन्हें हरि कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। वे हरि कीर्तन में शामिल हो गए और आखिर में उन्हें थोड़ा प्रसाद मिला। प्रसाद खाने के बाद उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ, तो उन्होंने वहाँ पुजारी से यह बात कही कि यह प्रसाद पाकर मुझे अत्यंत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। तब पुजारी जी ने कहा, यह प्रसाद तो विष्णु जी की सामान्य पूजा का प्रसाद है। अगर आपको कभी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने का मौका मिले तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा, परंतु वह महाप्रसाद किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। वह प्रसाद सिर्फ जगन्नाथ जी ही खाते हैं और उनका भोग किसी को भी नहीं मिलता है। अगर आपको वह महाप्रसाद खाने को मिल गया तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। यह सुनकर देवर्षि नारद चौंक गए और बोले, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद यह तो मैंने कभी भी नहीं चखा है, परंतु मैं प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे यह महाप्रसाद अवश्य मिलेगा। ऐसी लालसा लेकर वह वहाँ गए, परंतु माता लक्ष्मी ने उन्हें विष्णु जी को वचन देने की बात कहकर मना कर दिया। परंतु नारद जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। एक दिन जब भगवान ने भोजन कर लिया तो नारद मुनि चुपके से थाली में से कटोरी उठा लिए,
जिसमें थोड़ी सी खिचड़ी का भात रह गया था। जैसे ही नारद मुनि ने उस भात को निकालना चाहा तो वह उसी में चिपका रहा। एक चावल का दाना भी उस कटोरी से वह नहीं निकाल सके। आखिर वह हार कर लक्ष्मी देवी को वह कटोरी वापस करने पहुँचे और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने कहा, प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी का भात निकालकर चिड़ियों को डाल दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए और वह वापस लौट गए। फिर भी नारद मुनि के मन में यह बात चलती रही कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को किस प्रकार चखा जाए। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि 12 वर्ष तक प्रभु की लगातार एक नियम से कोई सेवा करने पर प्रभु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं। यही सोचकर नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और उनसे महाप्रसाद बनाने में मदद करने के लिए कहा। परंतु माता ने कहा, मुझे ज़्यादा कोई काम करना नहीं होता है, सिर्फ महाप्रसाद को चूल्हे पर के ऊपर एक बर्तनों में चढ़ा देना होता है, महाप्रसाद अपने आप पक जाता है। नारद जी बड़े निराश हुए, परंतु फिर भी उन्होंने विनती करके माता से कोई काम मांगा। तब माता ने नारद जी की मंशा जानते हुए भी उन्हें लकड़ियां लाने का काम सौंप दिया। इसी प्रकार 12 वर्षों तक लगातार मदद करने के बाद एक दिन नारद जी ने अपने मन की इच्छा माता लक्ष्मी जी के सामने प्रकट की और प्रभु के महाप्रसाद को पाने की लालसा बताई। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से जाकर यह बात की। तब नारायण ने कहा, ठीक है, तुम नारद को मेरी अनुपस्थिति में यह प्रसाद दे देना, किंतु उससे यह वचन ले लेना कि यह बात वह किसी और को ना बताए। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, परंतु नारद जी को चैन कहाँ। महाप्रसाद खाते ही उनके अंदर इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था कि वह यह बात बताने कैलाश जा पहुंचे और वहाँ शिव जी और भक्तगणों के सामने महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को ग्रहण करने का आध्यात्मिक अनुभव बताने लगे। तब शिव जी ने उनसे पूछा, क्या उनके पास और प्रसाद है। तब नारद जी ने थोड़ा सा बचा हुआ महाप्रसाद शिव जी को दिया। उस थोड़े से प्रसाद को खाकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि वह नृत्य करने लगे। उनके नृत्य को देखकर वहां माता गौरी पहुंची और उन्होंने महादेव से इस प्रसन्नता का कारण पूछा। तब उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को पाया है। तो माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो गई और कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह महाप्रसाद मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वे नारायण से अत्यधिक नाराज हो गईं और भगवान शिव के साथ वैकुंठ पहुंची। वहां नारायण और माता लक्ष्मी ने उनका बड़े ही प्रेम से स्वागत किया। तब भगवान नारायण ने अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें अपना महाप्रसाद प्रस्तुत किया। तब माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, कोई माता अपनी संतानों को खिलाए बिना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करती है, ऐसे में मैं यह महाप्रसाद अकेले कैसे ग्रहण कर लूं। और आप तो जानते ही हैं कि यह समस्त संसार ही मेरी संतान है। जब तक यह महाप्रसाद मेरी संतानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा तब तक मैं इस महाप्रसाद को कैसे ग्रहण कर लूं। आप तो जगत के नाथ हैं, आपको समस्त संसार को यह प्रसाद उपलब्ध कराना चाहिए। तब जगन्नाथ जी ने कहा, क्योंकि यह प्रसाद स्वयं महालक्ष्मी बनाती हैं और उनके हाथों से बने हुए इस प्रसाद को ग्रहण करने से लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते और पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए इस प्रसाद को मैंने अपने आप तक ही सीमित करके रखा हुआ था, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार आज से ही मैं इस महाप्रसाद को सबके लिए सार्वजनिक कर देता हूँ। आज के बाद यह भोग पकने के बाद सर्वप्रथम आपको अर्थात माता विमला को भोग में लगाया जाएगा। उसके बाद ही यह मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद यह भोग प्रसाद नहीं बल्कि महाप्रसाद बन जाएगा और मेरे सभी भक्तों के लिए यह उपलब्ध रहेगा। इस महाप्रसाद की एक खास बात है, इसे ग्रहण करते समय भक्त जैसा सोचेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर इसे अत्यंत श्रद्धा से प्रभु के साक्षात दर्शन समझकर ग्रहण किया जाए तो यह उन्हें भक्ति और मुक्ति प्रदान करेगा, और अगर इसे कोई सिर्फ गंध या स्वाद की कामना से भोग्य वस्तु समझकर खाएगा उसके लिए यह सिर्फ एक भोग की वस्तु रह जाएगा। इसलिए महाप्रसाद को ग्रहण करते समय अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए आज के बाद आप भी विमला देवी के नाम से जगन्नाथ धाम में निवास करेंगी और महादेव भी अपने भैरव स्वरूप जगत के नाम से यहाँ निवास करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विमला देवी जगन्नाथपुरी की अधिष्ठात्री देवी है या उनका तीर्थ क्षेत्र है। विमला देवी को सती का आदिशक्ति स्वरूप माना जाता है और उन्हें भगवान विष्णु अपनी बहन मानते हैं। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है अति प्राचीन विमला देवी आदिशक्ति पीठ। मान्यता है यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। इस शक्तिपीठ में माँ सती को विमला और भगवान शिव को जगत कहा जाता है। देवी सती शक्ति सद्भाव की देवी का अवतार है। तो इस प्रकार प्राप्त हुआ सभी भक्तों को भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद, और यह है प्रसाद के महाप्रसाद बनने की सुंदर कथा। कहते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद की व्यवस्था स्वयं माता लक्ष्मी की देखरेख में होती है, इसीलिए मंदिर में बना हुआ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिए जाते हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे पहले सबसे ऊपर के बर्तन में व्यंजन पककर तैयार होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करीब 10 दिनों तक चलती है। इस पूरी यात्रा के दौरान अलग अलग दिन विभिन्न रिवाजों और खास परंपराओं को पूरा किया जाता है। इसी प्रकार रथ यात्रा के दौरान 5वें दिन हेरा पंचमी की रस्म निभाई जाती है, जो अपने आप में ही बहुत रोचक एवं अद्भुत है। आइए जानते हैं इसकी कथा को। हेरा पंचमी का अर्थ है हेरा
अर्थात देखना या निहारना, और पंचमी का अर्थ है पांचवा दिन। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी भगवान दर्शन के लिए गुंडीचा मंदिर की यात्रा करती हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से यह वादा करके जाते हैं कि वे अगले दिन ही लौट आएंगे, परंतु भगवान अगले दिन वापस नहीं लौटते हैं। देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रहती हैं और अंत में 5वें दिन वह पालकी पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर आती हैं और गुंडीचा मंदिर के बाहर भगवान जगन्नाथ के रथ को देखती हैं और उन पर वादा ना निभाने के लिए नाराज होती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं और माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से नहीं मिल पाती हैं। इससे नाराज होकर माता लक्ष्मी लौटते समय जगन्नाथ जी के रथ के एक हिस्से को तोड़ देती हैं। इस दिन मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ के रथ के थोड़े हिस्से को माता लक्ष्मी के मंदिर के पुजारियों द्वारा तोड़ा जाता है और पूरी प्रक्रिया और अनुष्ठान का आनंद लाखों लोग उठाते हैं। रथ का पहिया तोड़ने के बाद माता लक्ष्मी नाराज होकर खेरा गोहिरी शाही में बने अपने मंदिर में वापस लौट जाती हैं। भगवान जगन्नाथ जी को जब माता लक्ष्मी के आगमन के बारे में और नाराज होकर लौटने के बारे में पता चलता है तो वह मौसी गुंडीचा के घर से लौटने के वक्त माता लक्ष्मी को मनाने के लिए कई तरह की बेशकीमती भेंट और मिठाई लेकर उनके मंदिर पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी अपने जेठ बलभद्र भैया के लिए और देवी सुभद्रा के लिए तो दरवाजा खोल देती हैं, किंतु जगन्नाथ जी को अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। इस परंपरा में भगवान जगन्नाथ विशेष रूप से रसगुल्ले लेकर माता लक्ष्मी जी के लिए जाते हैं। आखिर बहुत कोशिशों के बाद भगवान जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। काफी मनाने के बाद माता लक्ष्मी मंदिर का द्वार खोल देती हैं और भगवान जगन्नाथ को अंदर आने देती हैं। इसके बाद जगन्नाथ जी महालक्ष्मी के पास बैठते हैं और पुनर्मिलन की रस्म निभाई जाती है। अंत में महाप्रभु जगन्नाथ रत्न सिंहासन पर चढ़ते हैं और फिर से अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ स्थापित हो जाते हैं। भगवान द्वारा देवी लक्ष्मी को मनाने की इस रस्म को विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा की वापसी को बोहतड़ी गोचा के नाम से जश्न मनाते हैं। पूरे 9 दिन बाद भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के लिए लौट जाते हैं। भगवान के घर वापसी के समारोह को नीलाद्री विजय या नीलाद्री विजय के नाम से मनाया जाता है। भगवान की यह लीला मान मनव्वल और संवादों के माध्यम से आयोजित की जाती है। गुंडीचा और जगन्नाथपुरी मंदिर के सभी पुजारी मिलकर इस परंपरा को निभाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक और अद्भुत घटना होती है, जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में एक अद्भुत और अनोखा दृश्य नजर आता है। भगवान जगन्नाथ का रथ मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर चलकर रुक जाता है और कुछ देर ठहरने के बाद यह रथ फिर से आगे बढ़ता है। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के दौरान रुकना एक अनोखी परंपरा है जो भगवान का भक्तों के प्रति समान भाव को दर्शाता है। यह भगवान जगन्नाथ के एक भक्त साल बेग से जुड़ी हुई कथा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक मजार है जिसे भगवान जगन्नाथ के भक्त साल बेग की मजार के नाम से जाना जाता है। इस मजार पर भगवान जगन्नाथ के रथ का रुकना मुगल काल से चला आ रहा है। इस कथा के अनुसार साल बेग मुगल सेना में एक सिपाही था जिसे माथे पर एक चोट लग जाने की वजह से सेना से निकाल दिया गया, जिसका उसने बहुत इलाज कराया, परंतु वह चोट ठीक नहीं हुई और घाव अंदर ही अंदर और गहरा होता गया। साल बेग के पिता मुस्लिम थे, किंतु उनकी माता एक हिंदू ब्राह्मण महिला थी जो भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। उन्हें अपने पुत्र की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साल बेग से भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने को कहा। साल बेग ने अपनी माता की बात मानकर भगवान जगन्नाथ की गुहार लगाई और उनके मंदिर में दर्शन करने पहुंचा, किंतु धार्मिक कारणों की वजह से उसे मंदिर के अंदर जाने को नहीं मिला, परंतु रोज साल बेग मंदिर के बाहर जाकर भगवान को पुकारता और उनकी भक्ति में भजन आदि किया करता। भगवान ने भी उसकी भक्ति को स्वीकार किया और स्वप्न में आकर वे उसके चोट पर एक भभूत लगा देते। धीरे धीरे उसकी चोट ठीक होती गई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर तो साल बेग भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त बन गया, किंतु वह कभी मंदिर में प्रवेश नहीं पा सका और रथ यात्रा में भी शामिल नहीं हो सका। इन्होंने मंदिर से कुछ दूर पर ही अपनी कुटिया बना ली और जब अंतिम समय आया तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु एक बार अपने इस भक्त को भी दर्शन दे देना। भगवान के हृदय तक भक्त की पुकार पहुंच गई थी। समय आने पर भक्त साल बेग की मृत्यु हो गई, परंतु जब अगले वर्ष रथ यात्रा निकली तो भगवान का रथ भक्त साल बेग की मजार पर जाकर कुछ समय के लिए रुक गया। बहुत कोशिश करने और खींचने पर भी रथ जब आगे नहीं बढ़ा तो लोगों ने देखा कि वहां भक्त साल बेग की मजार है। लोग यह समझ गए कि भगवान अपने भक्त को दर्शन देने गए होंगे। थोड़ी देर रुककर वक्त रथ फिर से वापस चलने लगा। तब लोग समझ गए कि भगवान अपने भक्त को दर्शन देकर वापस आ गए हैं। आज भी मुगल काल से चली आ रही इस परंपरा को निभाया जाता है और हर साल रथ यात्रा के दौरान रथ को कुछ समय के लिए साल बेग की मजार पर रोक दिया जाता है। उसके बाद ही रथ यात्रा आगे बढ़ती है। ऐसा है भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के लिए प्रेम। आइए अब जानते हैं क्यों निकाली जाती है हर वर्ष रथ यात्रा। इसके पीछे भक्तों और विद्वानों के कई अलग अलग मत हैं। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर घूमने के लिए निकल गए। जिसके बाद वह मौसी गुंडीचा के घर भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से यह रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। एक अन्य कथा के हिसाब से भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर निकलने से पूर्व 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज के लिए सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त है। यह प्रक्रिया हर साल होती है और फिर आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा पर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं।
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर 108 घड़ों से स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा और जुड़ी हुई है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार भगवान के परम प्रिय भक्त माधव दास को उल्टी और दस्त का रोग अतिसार हो गया। वह बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गए। उनसे चलते फिरते भी नहीं बन रहा था, लेकिन वह अपना काम स्वयं करते रहे। माधव दास का रोग गंभीर पर गंभीर होता गया। वह उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी ने होश आया तो उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहें तो एक क्षण में मेरा यह रोग दूर कर सकते हैं, फिर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। परंतु आप मेरा रोग जल्दी से ठीक नहीं कर देते, फिर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं आपकी सेवा भी कर पाऊंगा। भगवान जगन्नाथ बोले, तो तुम्हारे भाग्य में 15 दिन का रोग और बचा है, मैं उसे स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी भगवान हर साल बीमार पड़ जाते हैं। अगले दिन जब भक्त माधव दास भगवान के मंदिर पहुंचा, उसने पाया कि मंदिर का दरवाजा बंद है और जब उसने पुजारियों से पूछा तब सबने कहा कि भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो गए हैं और कोई भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। भक्त माधव दास बहुत निराश हुआ। तब उसने भगवान को उनके प्रिय भजन गा कर दरवाजे के बाहर से ही सुनाना आरंभ कर दिया और जब तक भगवान ठीक नहीं हो गए तब तक माधव दास वहीं बैठा बैठा भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाता रहा। इन 15 दिनों के लिए भगवान को एक विशेष कक्ष ओसर में रखा जाता है। 15 दिनों के अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता है। इस समय भगवान को सिर्फ काढ़ा और फलों का जूस ही भोजन के तौर पर दिया जाता है। सोने से पहले उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है और न ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और इसके बाद भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के आयोजन का एक सबसे प्रमुख और पौराणिक कारण यह भी है कि मंदिर की स्थापना के समय राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा को आशीर्वाद देते हुए भगवान जगन्नाथ ने स्वयं रानी गुंडीचा को अपनी मौसी स्वीकार किया और उन्हें यह वरदान दिया कि प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जिसमें वह भैया बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ मौसी गुंडीचा के घर पधारेंगे और 8 दिनों तक उनके धाम में निवास करेंगे। इस धाम को आगे चलकर गुंडीचा धाम कहा जाएगा। उन्होंने रानी गुंडीचा को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह परंपरा उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी कायम रहेगी और देवी गुंडीचा धाम को महादेवी का स्थान भी कहा जाएगा जहां भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। तो ये थे कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए। तब से प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। अब आइए जानते हैं कि जगन्नाथ जी के साथ इस यात्रा में बलराम जी और सुभद्रा क्यों होते हैं, देवी लक्ष्मी साथ क्यों नहीं होती हैं और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सुभद्रा जी का ऐसा स्वरूप क्यों है जिनमें उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं और हाथ पैर नहीं हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता रोहिणी द्वारका पधारी और भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां और पटरानियां वहां पर उन्हें घेर कर बैठ गईं और उनसे राधा जी के चरित्र की कथा सुनाने के लिए आग्रह करने लगी। माता रोहिणी ने मना किया, बोली कि अगर राधा जी के चरित्र को सुनाना आरंभ करूंगी तो कृष्ण दौड़कर यहाँ आ जाएगा और अपने अश्रु रोक नहीं पाएगा और भाव में डूब जाएगा। लेकिन रानियों ने फिर भी अनुनय विनय की। तब देवी रोहिणी राधा जी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई। तब देवी सुभद्रा ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी और भैया को अंदर नहीं आने दूंगी। तब देवी रोहिणी ने राधा जी की कथा सुनानी आरंभ की। जैसे ही माता रोहिणी ने राधा शब्द का उच्चारण किया, भगवान श्री कृष्ण के मन में बेचैनी होने लगी और उन्हें लगा आसपास कहीं राधा जी पधारी हैं या कोई तो बात है। वह दौड़ते हुए सभा को छोड़कर महल की तरफ आने लगे। इधर माता रोहिणी सभी रानियों और पटरानियों को राधा जी की कथा सुना रही थी। सभी की आंखों में आंसू भर आए और सभी रोने लगे और श्री कृष्ण भी दौड़ते भागते वहां पहुंच गए और दरवाजे पर सुभद्रा जी को देखकर पूछा, अंदर श्री जी पधारी हैं क्या? तब देवी सुभद्रा ने कहा, नहीं, उनकी कथा चल रही है और मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। इधर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे बलराम जी भी वहां आ गए और वे भी उस कथा को सुनने लगे। तब तीनों वहीं दरवाजे पर खड़े होकर ही माता रोहिणी द्वारा सुनाई गई राधा जी की कथा को सुनने लगे और धीरे धीरे इस कथा को सुनते हुए उनके शरीर प्रेम विह्वल होकर विगलित होने लगे। हाथ पैर सब पिघलने लगे और प्रभु के इस अद्भुत प्रेम विगलित स्वरूप को देखकर वहां नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण की आवाज सुनकर प्रभु का ध्यान टूटा और वहीं देवी सुभद्रा, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ स्वरूप प्रकट हो गया। तब नारद जी ने उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया, प्रभु आपके इस प्रेम विगलित स्वरूप का भी स्थापना होनी चाहिए और इसकी भी महिमा सभी को पता चलनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि हमारे इस स्वरूप की जगन्नाथ के रूप में स्थापना होगी और हम वहाँ अपने इसी प्रेम विगलित स्वरूप में विराजमान होंगे। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में भगवान बलराम और जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा विराजमान है और यह इन तीनों का प्रेम विगलित स्वरूप है। सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।